इसमें चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, ये चैप्टर 9 और इसका पहला एक्सरसाइज है 9.1। तो इसमें 9.1 में क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर गिवन। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट 5 टर्म आपको बताने हैं, अगर उनके nth टर्म आपको दिए हुए हैं तो 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन के लिए। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये एक्सरसाइज 9.1 है हमारा और इसमें जो है पहला क्वेश्चन है हमारा an जो है n+2 दिया हुआ है। तो an जो है n+2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग a1 निकाल लेंगे। n = 1 2 3 4 5 पुटअप करके। तो जब पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, फिर a2 ऐसे आ जाएगा, a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा और a5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर शो करेगा। तो यहाँ पर a1 रखेंगे, यहाँ 1 + 2, फिर यहाँ a2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2, फिर a3 रखेंगे तो 3 + 2, फिर 4 + 2, फिर 5 रखेंगे n की जगह पे तो 5 + 2। इनको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये 8, ये 15, ये 24 और ये हमारा 35। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से, an दिया हुआ है n/n+1। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से पुट कीजिए। पुट n = 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी a1 a2 a3 a4 और a5। तो यहाँ पर a1 रखेंगे तो ये 1/1+1 यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2/2+1 यानी 2/3। 3 रखेंगे तो 3/3+1 तो ये हो जाएगा 3/4। 4 रखेंगे तो 4/4+1, 4+1 तो ये हो जाएगा 4/5। 5 रखेंगे तो 5/5+1 6, 5/5+1 5/6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। इसी के थर्ड पार्ट में इसमें कह रहा है an जो है 2n है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से पुट n = 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारा a1 a2 a3 a4 a5। तो 1 रखेंगे तो 2 2 ही होगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 3 8 हो जाएगा, 2 4 16 हो जाएगा, 2 5 32 हो जाएगा। तो यही हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में हमारा सिंपली कह रहा है an = 2n-3/6 है। an = 2n-3/6। तो इसमें भी उसी तरीके से पुट n = 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी a1 a2 a3 a4 a5 ये हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर अगर n = 1 आप रखते हैं 1 तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। तो 2 × 1 - 3/6 तो ये हो जाएगा -1/6। 2 रखेंगे 2 2 4 - 3/6 तो ये हो जाएगा 1/6। 3 रखेंगे तो 3 2 6 - 3 6 - 3/6 तो हो जाएगा 3/6 दैट इज़ 1/2। 4 रखेंगे तो 4 2 8 8 - 3 ऐसे 8 - 3 और 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 3 यानी 5/6 हो जाएगा इसका। फिर इसी तरीके से 5 रखेंगे यहाँ पर 5 2 10 - 3/6 यानी 7/6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि an जो है इस बार -1 होल की पावर n-1 फिर 5 की पावर n+1 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर भी उसी तरीके से an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा a1 a2 a3 a4 a5। तो n इक्वल टू जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 की पावर 1 माइनस 1, फिर ये 5 1 प्लस 1, 2 रखेंगे यहाँ पर तो -1 की पावर 2 माइनस 1 5 2 प्लस 1, -1 की पावर 3 माइनस 1 5 3 प्लस 1, -1 की पावर 4 माइनस 1 5 4 प्लस 1, -1 की पावर 5 माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 5 प्लस 1। ये हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये -1 की पावर 0 तो ये 1 ही रहेगा, तो ये पूरा लिख देता हूँ, -1 की पावर 0 ये हो गया इंटू 5 की पावर 2। फिर यहाँ से करेंगे -1 की पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3। फिर इसको करेंगे तो -1 की पावर 2 हो जाएगा 5 की पावर 4। फिर -1 की पावर 3 हो जाएगा ये 5 की पावर 5। फिर -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 6 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये 25 हो जाएगा और ये 1 होता है, ये -125 दे देगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा 625। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, 5 की पावर 5 क्या होता है 3125। फिर 5 ये -1 की पावर 4 है तो प्लस में ही रहेगा, और 5 की पावर 6 है यानी 5 की पावर 5 में 5 इसमें और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15625। तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। 6th क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि an जो है n स्क्वायर प्लस 5/4 है कह रहा है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4, ये बाई 4 हो गया। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से पुट आउट कीजिए वैल्यू को, तो a1 a2 a3 a4 a5। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे अगर आप, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 5/4, 2 स्क्वायर प्लस 5/4, फिर 3 स्क्वायर प्लस 5/4, तो 4 स्क्वायर प्लस 5/4, यहाँ पर हाँ 4 सभी में। फिर 5 का रखेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5/4। अब इन सब को जो है सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर का तो 1 ही रहेगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6/4 आएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, अच्छा ये अभी सिंपलीफाई हो सकता है तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 4 प्लस 5 यानी 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो 9/2 मिल जाएगा। और यहाँ से ये 9 प्लस 5 यानी 14/4, तो यहाँ से इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। तो 7 3 जो 21/2 हो जाएगा ये। फिर इसको करेंगे तो 16 प्लस 5 यानी 21 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट। इसको करेंगे तो 25 प्लस 5 30 इंटू 5 यानी 150/4। तो यानी 150/4 है तो 2 से कैंसिल आउट होगा ऊपर नीचे, तो 75/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो यहाँ पर जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर गिवन। मतलब यहाँ पर आपको A17 दिया हुआ है, A17 और A24 निकालना है, आपको an दिया हुआ है। तो यहाँ पर केवल n की जगह 17 रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। 6 के बाद 7th है। 7th में हमको an दिया हुआ है 4n-3, और यहाँ पर A17 निकालना है। तो 4 × 17 - 3
और A24 निकालना है तो 4 इंटू 24 माइनस 3 ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 17 4 जा 68 माइनस 3 और यहाँ से करेंगे 24 4 जा 96 माइनस 3 तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 होगा, इसको करेंगे ये 93 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन में आपको an दिया हुआ है n² / 2n और ये a की पावर 7 आपसे पूछ रहा है निकालने को। तो a की पावर 7 यहाँ क्या हो जाएगा 7² / 2 की पावर 7 ये हो गया हमारा। तो 7² का वैल्यू कितना 49 और 2 की पावर 7 128 तो यही आंसर हो गया। 8 के बाद 9th देखिए क्या कह रहा है कि an जो है आपको दिया हुआ है -1 की पावर n-1 फिर n³ -1 की पावर n-1 फिर से n³ तो यहाँ पर an हमें निकालना है। तो an यहाँ फिर से a9 निकालना है। तो 9 हमने n की जगह रख दिया तो -1 की पावर 9 - 1 इंटू 9³ अब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 8 इंटू 9³ यानी 9³ यानी 729 तो ये प्लस में 729 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। एक और बच रहा है इसमें 10th क्या कह रहा है इसमें कि an जो है दिया हुआ है आपको n-2 अपॉन n+3 आपको निकालना क्या है A20 निकालना है। तो n की जगह आप 20 रख दीजिए तो यहाँ 20 - 2 अपॉन 20+3 तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 20 - 2 यानी 18 और ये हो जाएगा हमारा 23। अब इनको जो है आप सॉल्व करेंगे तो ये 360/23 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है, इसके बाद कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स of each of the sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें निकालना है। तो 11वां नंबर है क्वेश्चन में a1 आपको दिया हुआ है 3 और an आपको दिया हुआ है 3an-1 + 2 और कह रहा है फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1 ये है कह रहा। तो इसमें जो है आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो आपको a1 दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए सबसे पहले पुट कीजिए n = 2 n = 2 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 = 3a2 - 1 तो 2 - 1 यानी 1 + 2 हो जाएगा। तो ये a1 की वैल्यू यहाँ से दी हुई यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 + 2 तो ये 9 + 2 11 हो गया। तो इस तरीके से a2 आपको पता चल गया। अब जो है पुट कीजिए n = 3 तो 3 रखेंगे तो ये a3 हो जाएगा 3 a3 - 1 यानी a2 + 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू a2 हो गया 11 + 2 तो ये 33 + 2 तो हो गया 35। उसी तरीके से पुट n = 4 तो a4 हो गया 3 और 4 - 1 तो ये हो जाएगा a3 + 2 दिस इज 3 इंटू a3 तो a3 हमारा क्या है निकाला हमने अभी 35 + 2 तो यहाँ से 35 + 2 जब आप करेंगे तो यहाँ से फिर से इसको भी कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो 35 इंटू 3 यानी 105 + 2 ये 107 हो गया। फिर से पुट n = 5 तो ये हो जाएगा हमारा a5 3a4 यहाँ पर a5 रखेंगे तो n की जगह 5 - 1 4 हो गया + 2 तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 107 + 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 107 इंटू 3 यानी 321 + 2 यानी ये हो गया 323।
इसी तरीके से यही हमारा अब इसका सीरीज भी कह रहा था, देयरफॉर सीरीज इज हो जाएगा आपका 3 प्लस सबसे पहला टर्म 3 है, फिर 11 है, फिर 35 है, फिर 107 है, फिर 323 है, ऐसे करके सीरीज़ आपकी बन गई है। यही आपका आंसर हो गया। अब 11 के बाद इसी तरीके से 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि a1 अगर आपको -1 दिया हुआ है और an आपको दिया हुआ है an-1 अपॉन n, तो n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। तो ठीक है, हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये a2 हो जाएगा हमारा a2 - 1 अपॉन 2, तो a1 अपॉन 2 हो जाएगा, और a1 हमारा क्या है -1 है, तो -1 अपॉन 2 हो गया। फिर उसी तरीके से पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 हो जाएगा 3 - 1 यानी a2 अपॉन 3, a2 क्या है -1/2, तो -1/2 अपॉन 3 यानी -1 अपॉन 6 हो गया। फिर यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 हो जाएगा 4 - 1 3 यानी a3 अपॉन 4, और ये हो जाएगा a3 -1 अपॉन 6/4, दिस इज़ -1 अपॉन 24। आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू 4 के बाद n इक्वल टू 5 की बारी, पुट n इक्वल टू 5, तो ये a5 हो जाएगा हमारे पास a4 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास a4 -1 अपॉन 24 अपॉन 5 हो जाएगा, -1 अपॉन 24 इंटू 5 यानी 120, तो -1/120 ये आपका हो जाएगा। तो देयरफॉर सीरीज इज तो पहला टर्म -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1 अपॉन 24 प्लस -1 अपॉन 120 प्लस ऐसे ये होता चला जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद 12 के बाद 13 क्वेश्चन है। 13th में आपसे कह रहा है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2 और an इक्वल टू कह रहा है an-1 और n इज़ ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सिंपली चूँकि n ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पर n जो है 3 से स्टार्ट करेंगे, पुट n इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये a3 इक्वल टू हो जाएगा a3 - 1 यानी a3 - 1 क्या होगा 2 होगा, तो a2 - 1 और a2 क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 - 1 दिस इज़ 1। फिर पुट n इक्वल टू 4, तो a4 इक्वल टू 4 - 1 3 a3 - 1, a3 हमारे पास क्या 1, तो 1 - 1 दिस इज़ 0। फिर आगे बढ़ते हम लोग, पुट n इक्वल टू 5, तो a5 इक्वल टू 5 - 1 दिस इज़ 4, a4 - 1, व्हाट इज़ a4 0, तो 0 - 1 - 1 ये हो गया हमारे पास। तो -1 हो चुका है यानी बस 5 थे हमें निकालना था। देयरफॉर सीरीज इज पहला टर्म हमारा 2 है, दूसरा टर्म भी 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ तीसरा टर्म है 1, चौथा टर्म है 0, पांचवा टर्म है -1 और इस टाइप से डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 13 का। 13 के बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो सिंपली कह रहा है कि फाइबोनेकी सीरीज़ यहाँ पर सीक्वेंस टाइप में है। कह रहा द फाइबोनेकी सीक्वेंस इज़ डिफाइंड बाई a1 और a2 क्या 1 के इक्वल है, और जो an है वो an-1 प्लस an-2 के है, n इज़ ग्रेटर देन 2 है। फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 14 क्वेश्चन में a1 is equal to a2 is equal to 1 and an is equal to an-1 प्लस an-2 ये हो गया हमारे पास, और n इज़ ग्रेटर देन 2 हो गया। अब उसके बाद देखो हमें जो है an+1 अपॉन an निकालना है।
फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन सभी के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमको कह रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग a1 और a2 दिया हुआ है और n जो है ग्रेटर देन 2 है, तो यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ हम लोग 2 से ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 रखेंगे तो हाँ n जो है ग्रेटर देन हमारे पास 3 दिया हुआ, तो 3 से ही स्टार्ट करते हैं। तो और रखेंगे हम इस पे पहले रखते हैं, तब इस पे जो है रखेंगे, तो बाद में इसमें रखेंगे, पहले इसमें रखते हैं। तो पुट n इक्वल टू 3, तो a3 3 - 1 दिट इज़ 2 और 3 - 2 दिस इज़ 1, a2 + a1 आ गया, और a2 और a1 की वैल्यू क्या 1 1, तो ये आ गई 2। ठीक है। अब इसी तरीके से पुट n इक्वल टू 4, पुट n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6। ठीक है। अब ये हो जाएगा a4, यानी यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 - 1 3, यहाँ पर 4 - 2 2, और a3 हमारा 2 है और a2 1 है, तो ये 3 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद a5, यहाँ 5 - 1 4, और यहाँ 5 - 2 3, a3, तो a4 3 है और a3 2 है, तो ये 5 आ गया। अब n इक्वल टू 6 है, तो 6 यहाँ रखेंगे 6, तो 6 - 1 5 और 6 - 2 a4, तो a5 आपको 5 दिया हुआ है, a4 आपको 3 दिया हुआ है, दिस इज़ 8, तो 5 + 3 आपका 8 आ चुका है। अब जो है इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे। अब यहाँ पर तो हम लोगों से कह रहा है an + 1 अपॉन an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन सब के लिए। तो यहाँ के लिए भी सिंपली जो है n इक्वल टू 1 रखेंगे जब एट n इक्वल टू 1, तो हो जाएगा a1 + 1 अपॉन a1, दिस इज़ a2 अपॉन a1, और a2 अभी हम लोगों ने पता है 1/1, दिस इज़ 1। फिर उसी तरीके से एट n इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन a2, दिस इज़ a3 अपॉन a2, और a3 अभी हम लोगों ने निकाला था जो कि क्या आया था हमारा 2 आया था, और a2 क्या 1 है, तो ये 2 हो गया हमारा। फिर एट n इक्वल टू 3, उसी तरीके से तो 3 + 1 4 हो जाएगा, दिस इज़ a3, तो ये a4 अपॉन a3, तो a4 हमारा हमने अभी पीछे निकाला था a4 हमारा क्या था a3 + a2 था, यानी 2 + 1 3 था, तो ये हो गया हमारा 3, और a3 हमारा क्या है जो कि हम लोगों ने निकाला था, ये 2 है, तो 3/2 हो गया। अब उसके बाद फिर से एट n इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a4 + 1 अपॉन a4, और a4 + 1 निकाला था हमने, एक बार आपको पीछे भी दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए ये a3 a4 a5 a6 की वैल्यू निकाली थी, 2 3 5 8, यही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली a4 + 1 यानी a5/a4, और a5 हमने निकाला था तो क्या आया था 5 आया था, दिस इज़ 5/3, एंड एट n इक्वल टू 5, दिस इज़ a5 + 1 अपॉन a5, तो a5 + a6 अपॉन a5, और a6 आपने भी पीछे निकाला था, दिस इज़ 8/5, तो ये 8/5 आ गया। तो यानी आपका जो टर्म्स आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, हेंस द टर्म्स आर 1 2 3/2 5/3 8/5 आंसर। तो 5 टर्म शुरुआत के कह रहा था, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। तो 14 क्वेश्चन के बाद ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद AP पे बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसको आप घर में ज़रूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है IIT JEE के पर्सपेक्टिव से, इसको देखिएगा जरूर। आगे आते हैं हम लोग का एक्सरसाइज 9.2 आ गया। तो आइए एक्सरसाइज 9.2 में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 to 2001 तक। तो आइए इसको करते हैं एक्सरसाइज 9.2। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 to 2001 के बीच जितने भी हैं ऑड इंटीजर्स उन सब का सम करके हमें बताना। तो यहाँ पर हम लोग अगर सीरीज़ बनाए, 1 से स्टार्ट करना है, 2001 तक चलना है। तो यहाँ 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर इस तरह डॉट डॉट करेंगे प्लस 2001। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए जो है 1 है हमारे पास, और जो कॉमन डिफरेंस है 3 - 1 दिस इज़ 2। तो यहाँ पर हमारा nth सीरीज़ आ जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है 1 और n माइनस 1 है, तो पता नहीं n का वैल्यू n माइनस 1, और d हमको पता है दिस इज़ 2। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर an की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म 2001 है, तो 2001 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा, तो 2001 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2000/2, दिस इज़ n माइनस 1, दिस इज़ 1000, ये इधर आएगा प्लस 1, दिस इज़ n, तो दिस इज़ n इक्वल टू 1001। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड जो है हमारे पास, अच्छा अभी समेशन में निकालना, अभी ये पूरा हुआ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर, सम भी निकालना है, अभी तो n आया, चलिए सम भी निकाल देते हैं। तो Sn होता है हमारा फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 1001/2, a की वैल्यू है 1 प्लस n है हमारे पास 1001 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1001/2, दिस इज़ 2, और ये 1000 गुणे 2 यानी 2000 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 2002/2 यानी 2002/2 यानी 1001, तो 1001 गुणे 1001 हो जाएगा 100 और 2001, ये हो गया हमारा आंसर पहले का। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल्स हों और सम होने चाहिए नेचुरल नंबर के जो कि मल्टीपल्स हों 5 के, और 100 और 1000 के बीच में इसके वैल्यूज़ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है सिंपली हमारे को 100 से लेकर के 1000 तक के बीच में कह रहा है। तो यानी यहाँ पर बीच में कह रहा है, तो फिर हम लोगों को इसको क्या करना होगा, छोड़ना होगा कि इसको और इनको अब कंसिडर नहीं करेंगे पहली चीज़, क्योंकि इनके बीच की बात कर रहा है। तो यानी अब 1000 के आगे कौन सा ऐसा है जो 5 से डिवाइड हो जाए, 5 का मल्टीपल हो जाए। तो जाहिर सी बात है 5 के मल्टीपल्स के लिए क्या हो, या तो 3 डिजिट नंबर की अगर बात करें, सपोज़ करिए कि ये 3 डिजिट नंबर्स हैं ऐसे, तो 5 से डिवाइड कौन कौन होंगे, जहाँ यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 वाला तो अभी कंसिडर करेंगे नहीं, इसके बाद अब 105 आएगा, तो 105 पहला इसका टर्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से फिर 110, फिर 115, फिर 120, फिर इस तरीके से चलते चले जाएंगे। और यहाँ पर 1000 में 5 घटा दीजिए तो 995, ये इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो अब इनका जो है हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ पर इसका समेशन के लिए हमें सबसे पहले फिर से n निकालना होगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 995 है,
ए है हमारा 105 और n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा 110 माइनस 105 यानी 5, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस में, तो 995 माइनस 105 550 यानी 890 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा, जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 1 जा, 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 35 और 5 8 जा 40। दिस इज़ n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 179, ये इधर जाएगा प्लस में तो n की वैल्यू आ गई। तो अब Sn निकाल लेते हैं। तो यहाँ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है 179/2, दिस इज 2a, a है हमारे पास 105 प्लस n हो जाएगा हमारे पास 179 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 179/2, दिस इज 210 प्लस 178 इंटू 5, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 179/2, दिस इज 210 प्लस 5 8 जा 40, 35 4 39 5 8, तो 890। इसको सॉल्व करेंगे 179/2 इंटू ये 1100 हो जाएगा। अब इसको जो है और सिंप्लीफाई करेंगे 550 आएगा और 550 गुणे 179 आप करेंगे तो 98450 आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया है। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट पेज से। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमसे कह रहा है सिंपली इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म सो डैट A20 इज माइनस 112। कह रहा है कि किसी AP में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है कि वो 2 है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, शुरुआत के फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब कि A1, अगर इसको A1 में मान लो A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है हमारे 1/4 हैं नेक्स्ट 5 टर्म के। इसी के नेक्स्ट 5 टर्म के अगर बात करें तो A6 A7 A8 A9 A10, ये आपको गिवन में है। तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो 20th टर्म होगा वो -112 होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर इसका A1 जो है D के फॉर्म में लिखें तो AN जैसे हम लोग फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर A1 लिखें, फर्स्ट टर्म अगर A1 है तो यहाँ से A ही आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 1 पुटअप करेंगे तो अगर n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और ये केवल A आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ 2 रखेंगे अगर आप तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये A प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A1 हमारा A हो गया है, A2 हमारे पास A प्लस डी, A3 हमारे पास A प्लस 2D, A4 हमारे पास A प्लस 3D हो जाएगा। इसी तरीके से A5 हमारे पास A प्लस 4D हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा? 5 यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। ऐसे ही सब इसी दिस इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह A6 का रखेंगे, A प्लस 5D हो जाएगा, A7 A प्लस 6D प्लस A प्लस 7D, A प्लस 8D, A प्लस 9D, A प्लस 1 2 3 5 हो गया, बस इतना ही तक है। A10 का A प्लस 9D हो गया। अब उसके बाद जो है इनको ऐड करेंगे A की वैल्यूज़ को 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 5A। अब उसके बाद प्लस 4 3 7 2 9 1 10, तो ये हो जाएगा 5A प्लस 10D, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस इज A कितने बार है 5A हो जाएगा ये, प्लस 5 और 6 11
और ये हो जाएगा 11 और 7 18 और ये 17 35, तो 5A प्लस 35D हो जाएगा। अब इसको भी 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20A प्लस 40D, दिस इज इक्वल टू 5A प्लस 35D। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 20A माइनस 5A यानी 15A, और ये हो जाएगा हमारे पास 35D माइनस 5D हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे को मिल गया है कि A की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता थी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ 15 इंटू 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू D, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। अब जब हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है तो हम 20th टर्म निकाल सकते हैं। तो 20th टर्म A20 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। A हमारे पास क्या है 2 है फर्स्ट टर्म, 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू D क्या है हमारे पास -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 19 इंटू 6 यानी 114, दिस इज़ -112। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपली हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP -6, -11/2, -5 ... आर नीडेड टू गिव द सम -25। ठीक है, तो ये इसको करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे कह रहा है -6, -11/2, -5 ... कितना इसमें टर्म हो कि इनको जोड़ें तो हमारे पास जो सम आए वो -25 हो जाए। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -11/2 -6। तो ये इंक ख़त्म हो चुका है इस कलम का। नेक्स्ट पेन मैंने ले लिया है और हाँ, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -11/2 + 6, दिस इज़ 12 - 11, दिस इज़ 1/2। तो ये 1/2 कॉमन डिफरेंस आ गया। तो SN हमारा आ जाएगा, SN हमारे को दिया हुआ है कि -25, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये -25 क्वेश्चन में गिवन है और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n/2 2 इंटू A हमारे पास -6 और प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू D हमारे पास 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 -12 प्लस n-1 इंटू 1/2 -25। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 और n इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें LCM लेकर के। तो ये पहले ऐसे ही लिखे रहने थे, n2 से -24 प्लस n-1/2। तो ये इस बार 100 हो जाएगा और ये -24n प्लस n² -n हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो ये n² -25n प्लस 100 = 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये 100 है और यहाँ 25 है, तो 25 या 100 यानी इसको n-20 और n-5 लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 0 यानी n = 5, 20। तो यही आपका आंसर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है in an AP if fifth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first PQ terms is 1/2 PQ plus 1 where P is not equal to Q। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ टर्म आपसे सिंपली कह रहा है कि जो फिफ्थ टर्म है pth टर्म जो है, मैं गलती से फिफ्थ टर्म बोल रहा था, pth टर्म जो है वो 1/q है और जो qth टर्म है वो जो है हमारा 1/p है। अब आपको प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज प्रूफ करना है। तो इनका यूज़ करके आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है निकाल लीजिएगा।
और फिर उसके बाद जो इसका फाइनल वैल्यू है उसमें जो है जो एस पी क्यू है उसमें ए और डी की वैल्यू पुटअप कर करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, दिस इज़ 1/q, और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इज़ 1/p। तो a को अगर हमें कैंसिल आउट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन लोगों को। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस पी माइनस वन डी, और इसको माइनस से माइनस q माइनस वन इंटू डी, दिस इज 1/q माइनस 1/p। तो a से ये a कैंसिल आउट, d कॉमन ले लिए, दिस इज p माइनस वन, दिस इज माइनस q, और दिस इज प्लस वन, दिस इज p माइनस q अपॉन पी क्यू। तो ये वन और ये वन कैंसिल आउट, ये p माइनस क्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि d इंटू पी माइनस क्यू, दिस इज p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ये p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमको d मिल गया 1/pq। अब ये d मिल गया तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इस d की वैल्यू को किसी फर्स्ट या सेकंड किसी में पुटअप करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा a प्लस, और यहाँ पर हमारा था फर्स्ट टर्म में p माइनस वन इंटू डी, दिस इज 1/q। तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस वन इंटू डी, डी की जगह क्या रखना है 1/pq, दिस इज इक्वल टू 1/q। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस वन अपॉन पी क्यू। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये q माइनस p प्लस वन अपॉन पी क्यू, दिस इज a। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सॉरी p होगा, एलसीएम लेंगे क्यों तो दोनों में सेम है, तो यहाँ p आएगा। तो ये p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1/pq आ गया। अब हमें SPQ निकालना है। तो यहाँ से SPQ इक्वल टू PQ/2 2a प्लस PQ माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा PQ/2, a की जगह हो जाएगा 2 इंटू 1/pq प्लस PQ माइनस वन इंटू डी, डी की जगह क्या 1/pq। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पर PQ/2, दिस इज 2 प्लस PQ माइनस 1/pq। तो ये हो जाएगा हमारे पास PQ/2 2 माइनस वन, दिस इज 1 प्लस PQ/pq। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये PQ से ये PQ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PQ प्लस वन 1/2, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए PQ प्लस वन 1/2 प्रूफ करना था। फिफ्थ क्वेश्चन इस तरीके से हमारा हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ में कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25, 22, 19 डॉट इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। इसमें लास्ट टर्म पूछ रहा है क्या होगा। सीरीज दी हुई है, यहाँ पर 25 है सबसे पहले, सिक्स्थ क्वेश्चन में 25, 22, 19 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है इन सब का जो सम है वो 116 दिया हुआ है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Sn हमको दिया हुआ है 116, और ये n/2 2a की जगह 25 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी क्या होगा 22 माइनस 25, तो यह हो गया -3 ये हो गया हमारे पास। अब इसको जो है 116 गुणे 2, दिस इज n, और 25 गुणे 2 यानी 50, और ये हो जाएगा -3n प्लस 3।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n 53 माइनस 3n, दिस इज़ 232। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर 232। तो ये इधर आएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसका जो है फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 53 है और 232 और ये 3 है। तो इसको जो है अगर हम लोग फैक्टराइज मेथड से करें, अगर इस तरीके से आपको दिक्कत हो आप बच्चों धैर्य चार्य लगा करके डायरेक्ट ABC की वैल्यू पुटअप करके निकाल लीजिएगा, ऐसे सोचने में अगर दिक्कत हो रही है तो। नहीं तो आप सोच सकते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा तो आइए धैर्य चार्य से ही कर लेते हैं। तो n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 3 इंटू 232 अपॉन 2 इंटू a, दिस इज 3। ये हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 53 प्लस माइनस दिस इज 53 का स्क्वायर और ये माइनस 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 कैरी, फिर 12 3 जा 36, 36 37 38, 3 कैरी, फिर 12 2 जा 24, 24 25 26 27, ये 2784 हो गया अपॉन 6, 3 2 जा 6 हो गया। अब उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 53 का स्क्वायर जो होगा हमारा ये हो जाएगा 53 इंटू 53 है तो 9, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 26। तो 9 9 5 5 5 10, 6 1 7 1 8 और ये 2809 हुआ। तो 2809 माइनस 2784, 2784 तो 945 981 और ये 770, तो ये आया 15। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली 2809 है ये। और सॉरी यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा 5 4 9 और ये 8 1 9, यहाँ पर हमारा 9 में 4 गया 5 और ये 10 में 8 गया 2, ये 25 होगा। तो ये 53 प्लस माइनस 25/6 आ गया। तो 53 प्लस 25/6, 53 माइनस 25/6। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 538,527, दिस इज 78/6 and this is 53, 13 minus 5, this is 8, 4 2, this is 2, सॉरी 1 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो 13 minus 5 8 और 4 2 2, this is 2 8। तो दिस इज़ अपॉन 6, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 78/6। तो दिस इज इक्वल टू 2 3 जा और यहाँ से 2 3 जा, और एक बार मैं इसको चेकआउट कर लूँ मेरा सही तो है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक ये हो रही कि यहाँ पर जो 25 है इसका स्क्वायर रूट भी तो हमें निकालना होगा, तो 5 होगा। तो 5 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, गलत है सब। तो 53 प्लस 5 यानी ये हो जाएगा हमारा 58/6 और ये 53 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48/6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 29/3 हो जाएगा और ये 6 8 जा 48, 8 बार में जाएगा। तो ये तो हमारा यूज़लेस है, किसी काम का नहीं, हमें इसको नहीं लेना है। और 8 हमारा जो है वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हमारा 8 आ चुका है।
दिस इज़ n इज इक्वल टू 8। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर n इक्वल टू 8 आया नहीं, a 8 की वैल्यू निकालनी है। तो a 8 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो d हो जाएगा हमारे पास -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की जगह 25 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू -3, दिस इज 25 माइनस 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, a 8 की वैल्यू। तो यही हमारा आंसर हो गया है, a 8 इक्वल टू 4। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो 6th के बाद हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP हुज kth टर्म इज 5k + 1। जिसका kth टर्म दिया हुआ है, सम टू n टर्म्स ऑफ द AP हमें निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली 7th क्वेश्चन में AK इक्वल टू दिया हुआ 5k + 1। तो यहाँ से अगर k इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करें तो यहाँ से a1 5 इंटू 1 + 1, दिस इज 6, a2 5 इंटू 2 + 1, दिस इज 11, a3 5 इंटू 3 + 1, दिस इज 16, और इस तरीके से एंड सो ऑन। ये हो गया। तो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म 6 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो a2 माइनस a1, दिस इज़ 11 माइनस 6, तो ये 5 हो गया। तो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n जो है हमारे पास हमको पता नहीं है, nth के फॉर्म में हमको आंसर लाना है। तो n/2 2 इंटू a 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा n/2 12 5n माइनस 5। तो ये हो जाएगा n/2, दिस इज 12 माइनस 5 7 प्लस 5n, दिस इज Sn। तो यही हमारा आपका आंसर हो गया है। 7 के बाद देखिए 8th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में आपसे सिंपली कह रहा है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज Pn plus Qn square where P and Q are constants, find the common difference। तो यहाँ पर आपसे सिंपली कह रहा है Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर है। तो आपसे कॉमन डिफरेंस निकालने को कह रहा है। तो एक फार्मूला इसको याद रखिएगा कि जो an होता है, इस an को किसी किसी किताब में tn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज़ है। तो जो an होता है वो होता है हमारा Sn माइनस Sn माइनस 1, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है an की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो Sn तो दिया हुआ Pn प्लस Qn स्क्वायर, और यहाँ पर n माइनस 1 है, n की जगह पे n माइनस 1 इसमें रिप्लेस कर देंगे, माइनस Pn माइनस 1 प्लस Q n माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, किसी का मैसेज आ रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Pn माइनस P प्लस Qn n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया। अब ये हो जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn प्लस P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q, और ये माइनस माइनस प्लस 2Qn। तो ये हो जाएगा Pn कैंसिल आउट, Qn स्क्वायर कैंसिल आउट, P माइनस Q प्लस 2Qn, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारा आ गया an की वैल्यू। तो an हमारा क्या आ गया, P माइनस Q प्लस 2Qn। तो यहाँ से पुट कीजिए n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे, P माइनस Q प्लस 2Q, 2 रखेंगे तो P माइनस Q प्लस
2 2 ज़ा 4Q, 3 रखेंगे तो इतने में हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस Q प्लस 4Q माइनस P माइनस Q प्लस 2Q, तो ये हो जाएगा P माइनस Q प्लस 4Q माइनस P प्लस Q माइनस 2Q, तो माइनस P प्लस माइनस Q प्लस Q कैंसिल, 4Q माइनस 2Q यानी 2Q। तो ये जो 2Q आया यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7th 8th क्वेश्चन हो गया। 8th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन हमसे सिंपली कह रहा है द सम ऑफ n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4, ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ 18th टर्म कह रहा है। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, नेट से आया होगा। तो ऐसे फालतू चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर हाँ 9th में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 है। तो 9th क्वेश्चन में सिंपली 2 AP दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों APs को मैं मान लेता हूँ कि लेट फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, और जो सेकंड AP है उसका जो फर्स्ट टर्म A2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है। तो यहाँ से जो है हमको कह रहा है फर्स्ट AP को हम लोग का समेशन का डिनोशन हम लोग SN1 से कर देते हैं हम, और सेकंड का SN2 से कर देते हैं। तो ये कह रहा है 5n प्लस 4 अपॉन नेक्स्ट में इसी में कह रहा है कि 9n प्लस 6 है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूँकि यहाँ पर और कुछ तो कह नहीं रहा क्वेश्चन, फिर से एक बार मैं पढ़ लूँ। द सम ऑफ n टर्म्स, अरे तो क्वेश्चन में है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। 18th टर्म इसमें से कह रहा है। तो यहाँ से हमको ये हो जाएगा कि n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन, चूँकि n1 और n2 n ही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP है ये जो है रेशियो, तो n/2 दिस इज 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 दिस इज 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ये हो जाएगा। अब इसको देख n/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A1 प्लस n माइनस 1/2 D1 अपॉन 2A2 प्लस n माइनस 1/2 D2, दिस इज 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमको सिंपली मिल चुका है A1 प्लस n माइनस 1/2 D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1/2 D2, दिस इज 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर क्या रखें कि हमारा जो है सिंपली मान आ जाए कैलकुलेट करने पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को चूँकि यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, 18th टर्म्स का हमें रेशियो निकालना है। तो ऐसे समझिए कि जैसे 18 टर्म अगर निकालना है तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो ये a प्लस 17d आएगा, यानी ये जो 17 आया है ये a प्लस डी बन रहा है, यानी इसको हम लोग 17 के इक्वल कर दें अगर, तो n माइनस 1/2 इक्वल टू 17,
तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 34, n = 35। तो n की वैल्यू हमारे पास 35 आ चुकी है, यानी यहाँ पर हम लोग पुट आउट करेंगे अगर वैल्यू, तो यहाँ पर n = 35 आ गई है, तो इसको जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ therefore n-1/2 की जगह पर 17 यहाँ पर रख देते हैं। तो दिस इज a1 + 17 d1 अपॉन a2 + 17 d2। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यही हमारा 18th टर्म बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज 5 × 35 + 4, दिस इज 9 × 35 + 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 175 + 4 179, और ये हो जाएगा 9 × 35 315 + 6 यानी 321। तो ये जो है हमारा, यही हमारा आंसर हो गया है। और चूँकि यही हमारा A18th टर्म है, यहाँ मैंने निकाल के दिखाया A + 17D। तो फर्स्ट वाले AP के लिए A1 + 17 D1 हो जाएगा, और सेकंड वाले AP के लिए A2 + 17 D2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p + q terms। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP जो है इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स के, और सम SP + q आपसे कह रहा है निकालने। तो यहाँ पर SP = SQ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास p/2 2a + p - 1 × d, दिस इज q/2 2a + q - 1 × d। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो दिस इज p, दिस इज 2a + p - 1 × d, दिस इज q 2a + q - 1 × d। तो ये 5, दिस इज 2pa, दिस इज PD - d, दिस इज 2qa, दिस इज qd - d। तो dd कैंसिल आउट हियर, दिस इज 2p - 2qa, दिस इज qd - pd, दिस इज d कॉमन, दिस इज q - p, here 2 कॉमन, दिस इज p - qa। therefore d = 2p - q अपॉन q - p। तो d = -2, ये d = -2 आपका वैल्यू आ गया। अब इसके बाद जो है आपसे SP + Q कह रहा है, तो d आ गया। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग आसानी से SP + Q निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास therefore SP + Q, SP + Q, this is equal to P + Q/2 2a + P + Q - 1 × d। d क्या है हमारे पास, अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। This is SP + Q, this is P + Q/2, और यहाँ से 2a + अगर d रखते हैं हम लोग तो -2p। तो यहाँ से a की भी वैल्यू होगी, निकालनी पड़ेगी तब आ पाएगी, लेकिन हमें दिया केवल इतना ही है। तो इतने का ही यूज़ करके हम लोग अगर इसको करें तो भी हल हो सकता है। तो इतना अगर करने के बाद दिस इज 2pa, तो इसमें हम लोग कुछ और लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ फंस सकता है। तो आइए कुछ और ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पर 2ap हो गया + pd - d, ठीक है, और यहाँ पर भी ये हो गया, दिस इज 2aq q - 1 × d। तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, 2aq है और एक q से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q² होगा, q²। यहाँ पर करेंगे तो ये p² होगा। तो
ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर, इधर आएगा ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ से करते हैं अगर ये वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये क्यू माइनस पी और ये क्यू प्लस पी भी आएगा, तो -2 अपॉन पी प्लस क्यू भी आएगा डी की वैल्यू। तो एक तो ये हो रहा था मिस्टेक। अब यहाँ पर अगर इसको ये डी की वैल्यू आ भी गया हमारे पास, तो यहाँ से ए की वैल्यू ए के टर्म में यहाँ पर अगर देखें तो डी की वैल्यू आ गई 2a भी यहाँ रहेगा, ये वाला ए जो कि छूट रहा था ये अपॉन में आया। चलिए ये 2a हो जाएगा, q माइनस पी ये कटेगा -1 आ जाएगा। अब सही है, तो यहाँ पर d की वैल्यू को रखते हैं, तो 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू है -2a अपॉन पी प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू बाई 2, तो 2a, फिर ये p प्लस क्यू है, दिस इज प्लस, ये -2a है तो ये -2a p प्लस क्यू -1 अपॉन p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ a बचेगा a p प्लस ए क्यू, और यहाँ माइनस a बचेगा तो -a p माइनस ए क्यू, और ये -1 ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो 1/2 हो गया, और ए का जो है यहाँ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा इसके, सॉरी ए तो बाहर कॉमन हो चुका है, तो ये जो है हमारा आ रहा है यहाँ पर 10th क्वेश्चन में। फिर से इसको जो है हम लोग फिर से करते हैं, ये पूरा गलत है। 10th वाला में देखिए फिर से करते हैं, यहाँ 10th वाला क्वेश्चन में आपको एस पी इक्वल टू एस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास p/2 2a प्लस p -1 इंटू डी, दिस इज q/2 2a प्लस q -1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2ap प्लस pd माइनस डी, और ये p का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये p स्क्वायर और ये dp हो जाएगा, दिस इज 2aq, दिस इज प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से d की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 2ap, और इधर से ये आएगा हमारे पास 2ap माइनस 2aq, और ये d वाले एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, दिस इज q स्क्वायर माइनस q, और ये माइनस p स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस p, और फिर से d आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक साथ ले लेते हैं, q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया q माइनस पी, दिस इज d। तो ये हो जाएगा हमारे पास q प्लस p और q माइनस p और माइनस q माइनस p इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास q माइनस p कॉमन, तो ये हो जाएगा q प्लस p -1 इंटू डी, और ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2a कॉमन लिया p माइनस क्यू, 2a कॉमन लिया p माइनस क्यू, 2a p माइनस क्यू। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी कि p ये कैंसिल आउट होगा, -1 देगा, तो -2a अपॉन p प्लस क्यू -1 आ रहा है, जैसे इस d की वैल्यू। अब इस d की वैल्यू को एस p प्लस क्यू में हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, दिस इज -2a अपॉन p प्लस क्यू -1। तो p प्लस क्यू -1 ये कैंसिल आउट हो गया, p प्लस क्यू बाई 2, दिस इज 2a माइनस 2a, तो ये 0, तो दिस इज p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, दिस इज 0 होल।
तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर अपने। तो 10th के बाद हमारा नेक्स्ट है 11th। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन में यही मिस्टेक हो रही थी कि हम लोग ने जो है इस d को इस p को इसमें तो मल्टीप्लाई में कर रहा था, यहाँ पर p का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था अंदर, तो इस कारण से ये जो है आंसर नहीं आ पा रहा था। तो 10th के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11th में। 11th क्वेश्चन में है हमारा sum of first PQ R terms of an AP are A, B, C respectively. Prove that A upon P Q minus R plus B upon Q R minus P plus C upon R P minus Q is equal to 0। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास 11th में P Q R टर्म्स हमको दिए हुए हैं, यानी S P A, S Q B, S R C ये हमको दिए हुए, और A अपॉन पी Q माइनस आर, B अपॉन Q R माइनस पी, C अपॉन आर P माइनस Q इज इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास P/2, दिस इज 2, यहाँ पर A पहले ही मान लिया तो कैपिटल A फर्स्ट टर्म मानेंगे, 2A प्लस P माइनस 1, और D तो नहीं है तो D इसमें स्मॉल मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, दिस इज A। इसी तरीके से अगर देखें इसका भी तो ये हो जाएगा Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज B। और C की वैल्यू हो जाएगी R/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, दिस इज C। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये ABC वैल्यू है, इस ABC वैल्यू को इसके जो है वैल्यू LHS में, ये जो LHS है ABC इन्हीं में पुटअप कर देते हैं। तो LHS में हम लोगों को सिंपली दिया हुआ है A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास A की वैल्यू है हमारे पास P/2, तो ये P अपॉन 2P, और आगे भी है 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और ये Q माइनस R, फिर B की वैल्यू है Q अपॉन 2Q 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, प्लस C है हमारे पास R/2 R, और ये हो जाएगा 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बार देख लेने फिर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। 2A यहाँ पर जो है हमारा C की जगह हमने रखा R/2, और 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी यहाँ तक होगा, और देखिए मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ पर P माइनस Q है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे ये हो जाएगा P माइनस Q, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में R माइनस P मैं लिखना भूल गया था। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से R कैंसिल, Q कैंसिल, P कैंसिल आउट हो गया। अब इनका जो है मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये 1/2 1/2 1/2 तो सभी में कॉमन है, ले लिया। अब यहाँ Q का पहले पूरे में करेंगे, तो पहले 2A प्लस PD माइनस D Q माइनस R, 2A प्लस QD माइनस D R माइनस P, और प्लस 2A प्लस RD माइनस D, और ये P माइनस Q, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से A, अगर A वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई सिंपली कर देते हैं, क्योंकि अंत में मल्टीप्लाई ही तो हमें करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AQ
प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 2AR माइनस पी डी आर माइनस माइनस प्लस डी आर, फिर प्लस अब इसकी बारी 2AR, फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्यू डी आर, फिर ये यहाँ से हो जाएगा माइनस डी आर, फिर ये p का करेंगे माइनस 2AP माइनस पी क्यू डी, फिर ये हो जाएगा प्लस पी डी, प्लस यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AP, फिर प्लस आर पी क्यू आर पी डी माइनस डी पी माइनस, अब ये माइनस क्यू करेंगे माइनस 2AQ, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आर क्यू डी, और ये हो जाएगा प्लस डी क्यू। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ से अब जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्यू डी आर सबसे पहले 2AQ है, तो 2AQ कहीं है, ये है, देखिए कैंसिल आउट हो गया। पी क्यू डी है कहीं, पी क्यू डी, ये देखिए कैंसिल आउट। क्यू डी है कहीं, क्यू डी देखिए कैंसिल आउट। फिर देखो 2AR है, तो ये देखिए 2AR कैंसिल आउट। देखिए पी डी आर है कहीं यहाँ पर, पी डी आर चेकआउट करते हैं हम लोग, पी डी आर ये मिल रहा है, दिस इज कैंसिल आउट। डी आर, तो डी आर देखिए कैंसिल आउट। 2AP कैंसिल आउट। पी डी सेम कैंसिल आउट। क्यू आर डी, दिस इज आर डी क्यू कैंसिल आउट। तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं बच रहा, यानी कैंसिल आउट होने पे क्या रहा, 1/2 इंटू 0 यानी 0, यानी RHS में यही तो हमें लाना था, इसलिए प्रूव्ड हो गया। देखिए यही हमें 0 लाना था। अब इसके बाद देखिए हमारे पास 12th क्वेश्चन कह रहा है, 12th क्वेश्चन सिंपली कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सो डैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज 2m-1 अपॉन 2n-1। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि sm अपॉन sn जो है दिया हुआ है, दिस इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कह रहा है, और am अपॉन an हमें 2m-1 अपॉन 2n-1 लाना है। तो यहाँ पर अगर देखें, इसको हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m/2, दिस इज 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे अगर, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये m अपॉन n है, तो इधर से ये m और n कैंसिल आउट होगा, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो यहाँ बच जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज m अपॉन n। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m। अब ये करेंगे तो 2a n प्लस m n का भी करेंगे तो m एन डी माइनस डी एन, दिस इज इक्वल टू 2am प्लस m एन डी माइनस m डी, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, एम एन डी यहाँ पर भी है, एम एन डी यहाँ पर भी है, ये गया काम से। तो अब यहाँ से ये डी है और ये डी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ए वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2an माइनस 2am, ये हो जाएगा हमारे पास dn माइनस एम डी। तो यहाँ से 2a कॉमन लेंगे, n माइनस एम होगा, और यहाँ d कॉमन लेंगे, n माइनस एम होगा, ये कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू 2a आ गया है हमारे पास। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग mth टर्म और nth टर्म के रेशियो के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास am अपॉन an, दिस इज a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस m-1 इंटू 2a अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 2a। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2am माइनस a अपॉन
2an माइनस ए, दिस इज am अपॉन an। तो am अपॉन an, दिस इज ए ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th के बाद 13 है, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th में, 13 क्वेश्चन कि Sn आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और mth टर्म आपको 164 दिया। तो अगर n को हम m से रिप्लेस कर दें तो Sm हमारा क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 5m। अब चूँकि Sm हमको दिया हुआ है कि ये जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि mth टर्म 164 है, Sm नहीं दिया हुआ है, am दिया हुआ है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, Sm निकल चुका है तो यहाँ पुट करेंगे m की जगह पे m माइनस 1। तो Sm माइनस 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो ये हमने अभी पढ़ा था कि जो an है वो होता है Sm माइनस Sm माइनस 1। ये अभी हमने बताया था आपको, ये याद रखिएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा Sm 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस Sm माइनस 1 है तो हो जाएगा 3m माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 5m माइनस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं सिंप्लीफाई करके am की वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 5m प्लस 5। तो 5m ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6m माइनस 3 प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 6m प्लस 2, दिस इज am। तो यहाँ पर am हमको दिया हुआ है 164 क्वेश्चन में कह रहा है, तो 6m प्लस 2, तो ये 162 बाई 6, दिस इज m। तो m इज इक्वल टू 27, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन में कह रहा इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। 5 ऐसे टर्म इंसर्ट कीजिए कि रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है वो AP में ही रहे। तो 14th में देखिए सिंपली ये कह रहा है कि यहाँ से 8 और ये 26 है, इसमें मैं फर्स्ट टर्म 5 टर्म इंटर कर देता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5, ये मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर जो है चूँकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो यहाँ पर an क्या है लास्ट 26, a क्या है 8 और n माइनस 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7, यह कौन सा टर्म है 7th टर्म है। तो यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी हमको मिल जाएगा 26 माइनस 8 यानी 18 बटे 6 3, तो d इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से a1 हमको मिल जाएगा a प्लस डी, दिस इज a2 हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d, a3 हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d और a4 हो जाएगा a प्लस 4d और a5 हो जाएगा a प्लस 5d। तो ये a है हमारे पास 8 प्लस 3, 8 प्लस 6, 8 प्लस 9, 8 प्लस 12 एंड 8 प्लस 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 14 17 20 23, यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है।
15th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ़ ए एन प्लस बी एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज़ द ए एम बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर है, ये कह रहा है ए एन प्लस बी एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ये अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, तो ये ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा सिंपली। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा 2an प्लस 2bn, दिस इज a इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस वन। तो दिस इज 2an प्लस 2bn, दिस इज a की पावर 1 प्लस 1 जुड़ेगा तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, an बचेगा, प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस bn, ये भी आ जाएगा। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए एन प्लस बी एन इक्वल टू आ गया ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग वो चीज़ लेंगे जिनमें से दोनों आसानी से कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर ए एन माइनस वन है, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा ए एन माइनस बी ए एन माइनस वन, और ये ए बी एन माइनस वन, इसको इधर लाते माइनस बी एन। अब इनमें अगर कॉमन लें तो ये ए एन माइनस वन कॉमन मिल जाएगा इनमें से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, देखो यहाँ पर n से एक कम है तो यहाँ पर a केवल बचेगा। क्यों बचेगा, तो देखो a इंटू ए एन माइनस वन करोगे तो ए एन ही तो होगा। अगर इसको कॉमन लोगे इससे तो क्या बचेगा, a ही तो बचेगा, तो a माइनस बी, और यहाँ से बी एन माइनस वन कॉमन लोगे तो ये a माइनस बी, a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। दिस इज a अपॉन बी एन माइनस वन, दिस इज 1। तो यहाँ 1 को क्या लिख सकते हो, a अपॉन बी की पावर 0, देयरफॉर n माइनस वन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, चूँकि बेस सेम है तो इसके पावर्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 के बाद देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 16th क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है बिटवीन 1 and 31 m terms have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of the 7th and m minus 1th term numbers is 5/9, find the value of m। कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 31 के बीच में m टर्म्स इंसर्टेड है। तो मान लेते हैं वो m टर्म्स क्या है, ये 1 है, ये A1 A2 ऐसे डॉट 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 AM टर्म्स इंसर्टेड है, ये 31 है। यहाँ पर आपसे एक चीज़ ये भी कह रहा है कि ये AN A प्लस n माइनस वन इंटू डी है। तो यहाँ AN की जगह 31 है और ये पहला टर्म 1, दिस इज़ n माइनस वन। तो यहाँ पर 31 है टोटल टर्म 1 से 31 के बीच में। तो अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो चूँकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए m टर्म है और 1-2 टर्म ये भी हैं, तो टोटल टर्म कितने हो गए इसमें, इस पूरे में, तो टोटल m प्लस 2 टर्म होगा। तो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल टर्म क्या है, m प्लस 2 हो गए। तो ये m प्लस 2 और दिस इज -1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31 माइनस 30 हो जाएगा ये, और 30 में फिर ये m प्लस 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो ये 30 अपॉन m प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि जो 7th टर्म है और जो am माइनस 1th टर्म है वो 5/9 है, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूँकि a 7th टर्म के लिए यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 7d। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मन लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 7th टर्म a ऐसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे a7 जो आएगा वो a प्लस 7d होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 7d और ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दिस इज़ 5/9। अब यहाँ d की वैल्यू 30 अपॉन m प्लस 1 है, यहाँ रख दीजिए। तो ये 1 प्लस a की वैल्यू 1 है,
1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1, ये हो गया हमारे पास, दिस इज़ 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1 प्लस 30 m माइनस 30, दिस इज़ 5/9। m प्लस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 211 और ये हो जाएगा 31m माइनस 29, दिस इज़ 5/9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा, अब इतना तो आप कर लोगे कैलकुलेशन, चलो मैं बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1899, दिस इज इक्वल टू 155m माइनस 29 इंटू 5m माइनस 145। अब इसको सॉल्व करोगे ये इधर आएगा 146m, दिस इज इक्वल टू 2044, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 16th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th। तो 17th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, A man starts repaying a loan as first installment of ₹100. If he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? तो आइए इसमें देखिए कह रहा है, ए जो है हमसे कह रहा है 100 है, कॉमन डिफरेंस जो है 5 है, ठीक है ना। पहला इंस्टॉलमेंट क्या है, 100 रुपये है और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 5 रुपये हर मंथ इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया वो 5 हो गया। तो यानी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन, यानी ए 30th इंस्टॉलमेंट निकालना है, एन की वैल्यू 30 दी हुई है, 100 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 5, तो 29 इंटू 5 100 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 145 यानी 245, यही आंसर हो जाएगा। 17 के बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो इसमें जो है आपको एक तो पॉलीगॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसको याद कर लीजिए कि ये पॉलीगॉन के लिए होता है। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, क्या है ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और एक एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज़ n माइनस 2 इंटू 180, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एस एन की जगह ये। अब यहाँ पर n/2 और 2 इंटू हमारा पहला टर्म जो है कह रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, तो a की जगह 120 दिया हुआ है n माइनस 1, और d की जगह 5 दिया हुआ है, दिस इज़ n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास n 240 प्लस 5n माइनस 5, दिस इज 360 n माइनस 2, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं अगर, या फिर यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लें तो n, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 हो जाए, और ये 40 तो 5 8 जा, और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1, दिस इज़ 5 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ से 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो n माइनस 2 हो गया। अब ये हो गया n 47 प्लस n, दिस इज 72 n माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 47 n माइनस 72 n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 9 या 144, यानी n माइनस 16 और ये n माइनस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 9 और 16। तो देयरफॉर n इक्वल टू 9
इज़ द आंसर, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही मित्रों। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।